अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, सऊदी अरब में तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख के करीब गैर मुल्की अफराद रोज़गार के सिलसिले में मौजूद हैं, जिसमें तकरीबन 15 से 20% अफराद फैमिली के साथ यहाँ रहते हैं। एक ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जवाज़ात ने तमाम गैर मुल्की अफराद, ख़ास तौर पर फैमिली के साथ रहने वाले अफराद को ख़बरदार किया है कि अगर उन्होंने ये काम नहीं किया तो इनका अकामा भी रिन्यू नहीं होगा और ना ही उनका एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा लगेगा और ना ही प्रोफेशन चेंज होगा। दोस्तों, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोग भी इस मसले में कहीं फंस ना जाएं। अगर आपने मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल बटन को लाजमी प्रेस करेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपडेट करूं, शेयर करूं आप लोगों से, आप लोगों को फौरी तौर पे मिल सके। दोस्तों, महकमे पासपोर्ट यानी जवाज़ात ने तमाम गैर मुल्की अफराद को ख़बरदार किया है जो कि फ़ैमिली के साथ रहते हैं, स्पेशली उनको भी, कि मुतअद्दिद बार वजारत दाखिला की तरफ से हदायत मिलने के बावजूद उन्होंने ना अपने और ना ही अपनी फ़ैमिली के फ़िंगरप्रिंट्स को जवाज़ात के सिस्टम में अपडेट नहीं करवाया। ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने अपने या अपनी फ़ैमिली के अफराद के फ़िंगरप्रिंट्स जवाज़ात के सिस्टम में अपडेट नहीं करवाए हैं, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ना उनका अब अकामा रिन्यू होगा और ना ही एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा लगेगा, ना ही वो फाइनल एग्ज़िट जा सकते हैं और ना ही किसी का प्रोफेशन चेंज होगा। दोस्तों, फिंगरप्रिंट के लिए गैर मुल्की अफराद जो कि फैमिली के साथ रहते हैं उनको रिहाइश पजीर हैं। 6 साल तक के बच्चे के भी फिंगरप्रिंट कराना लाजमी तौर पर अभी जवाज़ात ने ऐलान कर दिया है कि उनके भी फिंगरप्रिंट लाजमी होंगे। दोस्तों, अब असल सवाल ये पैदा होता है कि फ़िंगरप्रिंट हम कैसे चेक करेंगे कि जवाज़ात के सिस्टम में अपडेटेड है या नहीं। इस बारे में मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं ताकि आप घर बैठे सबसे पहले तो अपने फिंगरप्रिंट को वेरीफाई करें कि वो जवाज़ात के सिस्टम में यानी पासपोर्ट ऑफिस के सिस्टम में अपडेटेड हैं या नहीं, उसमें मौजूद हैं या नहीं। दोस्तों, इस सिलसिले में मैं आप लोगों से पूरी स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट को ओपन करना है, moi.gov.sa। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ। सेकंड स्टेप में आपने जाके इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद ही पासपोर्ट्स, उसके बाद पब्लिक क्यूरी, फिंगरप्रिंट इनरोलमेंट। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के अंदर आपने यहाँ पर अपना अकामा नंबर, आइडेंटिटी नंबर जो भी आपका है वो आपने एंट्री करना है। उसके बाद ये जो इमेज के अंदर कोड नज़र आ रहा है उसको आपने क्लिक करके जैसे ही आप व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टेटस आपका पता चल जाएगा, वो फिंगरप्रिंट इनरोल्ड अपडेटेड। अगर ये नहीं है तो दोस्तों इस बारे में आप लोगों को फौरी तौर पे अपने फिंगरप्रिंट इनरोल कराने चाहिए। अगर आप ये नहीं कराते हैं तो उससे ये आपको नुकसान ये होगा कि आपका अकामा तजदीद नहीं होगा। अगर आपका अकामा तजदीद नहीं होता है तो उसी लिहाज से आपको बहुत सारी मुश्किलात पेश आ सकती हैं और मैनी भी तब्दील कराने के सिलसिले में भी आपको मुश्किलात पेश आ सकती हैं और एग्ज़िट री एंट्री वीज़े की सूरत में भी आपको मुश्किलात पेश आ सकती हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के रिकॉर्ड में आपके फिंगरप्रिंट नहीं होंगे। तो लिहाजा फौरी तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ऑफिस जाएं या किसी भी बड़े शॉपिंग सेंटर के बाहर भी ये रीडेबल फिंगरप्रिंट रीडेबल मशीन्स अवेल होती हैं, उनको आप अवेल करें। जी दोस्तों, इस तरह से ये वीडियो देखने के बाद, अभी तक की वीडियो देखने के बाद आपको ये आइडिया हो गया होगा कि फ़िंगरप्रिंट आपने कैसे ऑनलाइन चेक करने हैं, और अगर आपके फ़िंगरप्रिंट ऑनलाइन नहीं है तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी बड़े शॉपिंग सेंटर में जाएं या जवाज़ात के ऑफिस में जाएं, वहां पर अपना अकामा नंबर, अपना मोबाइल नंबर आपके पास होगा और आप वहां पर जाके ये जो मशीन आपको नज़र आ रही है, इसी तरह की मशीन वहां पड़ी हुई होगी, उसमें जाके अपने अकामा नंबर आप ऐड करेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर भी आई थिंक वो मांग रहा है। उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट लेने के बाद वो जवाज़ात के सिस्टम में अपडेटेड हो जाएंगे। ये सब करने के बाद आप दोबारा से, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको जैसे एक पार्ट में बताया है, इसके अंदर आप जाके दोबारा से अपने ऑनलाइन फिंगरप्रिंट को चेक कर सकते हैं कि क्या वो अपडेट जवाज़ात के सिस्टम में हुए हैं या नहीं। अगर वो नहीं हुए हैं तो उसके सिलसिले में आपको दोबारा से इस मशीन पर जाके अपने फिंगरप्रिंट अपडेट करने होंगे। अगर कोई इशू आता है तो आप डायरेक्टली जवाज़ात ऑफिस में चले जाएं। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको, जैसे मैंने बताया है, कि ना एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा आपका लगेगा, ना अकामा रिन्यू होगा, ना फाइनल एग्ज़िट आप जा सकते हैं, ना ही कोई प्रोफेशन चेंज करा सकते हैं।
امید کرتا ہوں یہ ساری انفارمیشن آپ کے کافی کام آئے گی، دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ اگر کوئی بھی اس بارے میں کیوری ہے تو آپ مجھ سے میسیجز کے ذریعے کمنٹس کر کے مجھ سے انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ میری ویڈیو کو شیئر لازمی کرے گا، بیل بٹن دوستو لازمی پریس کرے گا، سبسکرائب کرنے کے بعد میرا چینل۔ آپ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔